सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नया पोस्ट आया हुआ है उसके बारे में। तो व्यापम के वेबसाइट पर जारी किया गया है इस पोस्ट को। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती होगी। अब फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड का पद आ गया है। आवेदन करने की तिथि जो है 29 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। 18 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार का भी समय दिया गया है 19 से लेकर 21 जनवरी तक। और साथ में देखिए 28 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 6 फरवरी को पेपर हो जाएगा आपका। 6 फरवरी 2022 को सुबह आपका पेपर होगा 9 से 12:15 के बीच। सुबह 9 से 12:15 के बीच क्यों पेपर होगा? क्योंकि दोपहर में फिर पेपर है 2 से 5 के बीच, और वो पेपर है आंतरिक अंकेक्षक का। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए आंतरिक अंकेक्षक का दोपहर 2 से 5:15 के बीच पेपर है, और सुबह है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर 9 बजे से 12:15 बजे तक। इनके जो पद के डिटेल है वो भी यहीं पर बताए गए हैं, लेकिन पद के डिटेल देखने से पहले आप और देख लीजिए कि जो परीक्षा केंद्र है वो प्रदेश के 5 संभागों के मुख्यालयों में होंगे। 5 संभाग के मुख्यालय मतलब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर में होगा, और बस्तर का मुख्यालय आपका जगदलपुर में होगा। तो 5 जगह होंगे परीक्षा के केंद्र। शुल्क यहाँ पर दिया गया है सामान्य वर्ग का 350, अन्य पिछड़ा वर्ग का 250, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन का जो है 200 रुपये। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए पोस्ट का डिटेल दिया गया है। पोस्ट के डिटेल में देखिए आंतरिक अंकेक्षक के लिए 2 पद है, जनरल में, एक अनुसूचित जनजाति में और एक अन्य पिछड़ा वर्ग में, मतलब टोटल 4 पद है। वेतन मैट्रिक्स भी दे दिया गया यहाँ पर, वेतन लेवल 7 में है ये। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति बस में 2 पद है, और यहाँ पर एक पद जो है आरक्षित है निःशक्त जन के लिए, तो यहाँ पर 2 पद है। वेतन लेवल 6 है। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो अनरिजर्व में 8 पद है, अनुसूचित जाति के 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 8 पद। अब इसी में देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित है 8 में से 2 पद क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति में 2 पद जो है, 3 में से 2 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये 8 और ये 8 और ये 3 टोटल हो जाते हैं 19 पद। तो सहायक ग्रेड 3 में 19 पद है। वेतन लेवल 4 है, तो टोटल 25 पद है। अब इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए जो अनिवार्य योग्यता है या फिर अर्हताएं हैं उसके बारे में। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक, किंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य होंगे। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि वाणिज्य में स्नातक, यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वाणिज्य वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष के डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड से। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये कंप्यूटर के लिए हो गया। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। फिर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब इसमें द्वितीय श्रेणी में स्नातक बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, लेकिन क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जब अब पद को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति में 2 पद है। फिर देखिए यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षक की बात करें तो इसमें एम.कॉम मांगा गया है। एम.कॉम में 60% बोला गया है, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु 50%। ये अलग से बता दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50% होना चाहिए एम.कॉम में, बाकी के लिए 60% अंक होना चाहिए एम.कॉम में। और अंकेक्षक में जो पद है
उसमें 2 आपके अनरिजर्व में हैं, एक अनुसूचित जनजाति में, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो टोटल 4 पद है यहाँ पर। अब आयु की सीमा की बात करें तो देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 वर्ष अधिकतम बोला गया है, 18 से 35 वर्ष तक, और आंतरिक अंकेक्षक के लिए जो है 21 से 35 वर्ष तक। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलता है, यहाँ पर उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दिया गया है कि सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार की छूट मिलती है। जैसे देख सकते हैं कि संविदा में पर नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छूट की अधिकतम सीमा 38 वर्ष की आयु सीमा है। शिक्षाकर्मी को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही वर्षों की छूट होगी जितने वर्ष में उसने शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य किया है, और अधिकतम छूट 45 वर्ष तक है। तो एज को लेकर यहाँ पर अलग अलग टाइप से छूट दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि किसमें कहाँ पर कितना छूट है। बाकी नॉर्मली आपको पता ही है कि 35 वर्ष तक कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए परीक्षा की पद्धति कैसे होगी। तो प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीले रंग या काले रंग के डॉट पे से गोला को पूर्णतः भरा जाना है। तो आपको पता ही है कि व्यापम किस प्रकार पेपर लेता है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि मूल्यांकन पद्धति यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग या फिर माइनस मार्किंग के बारे में बताया गया है कि 1/4 अंक काटे जाएंगे गलत उत्तर पर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर कटेगा, और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें 0 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो इस तरह जो है आपका जो कंप्लीट डिटेल है डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 और आंतरिक अंकेक्षक का, वो कंप्लीट होता है। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैं आपको सुबह 10:30 बजे उपलब्ध करा दूंगा। 30 तारीख को, 30 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सिलेबस का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फिर आप सिलेबस भी देख पाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।